वेलकम टू माय चैनल वीपी पाठशाला। मैं विनोद कुमारी आज आपके सामने लेके आई हूँ भारत का भूगोल और हम भारत के भूगोल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं भारत के भूगोल के अगर अध्ययन करते हैं तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। अपना भारत जो देश है वो पृथ्वी के कौन से भाग में स्थित है, और हम देखते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है गोल है। ऊपर की तरफ हम देखते हैं उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ये पूर्व है और ये अपनी पृथ्वी के पश्चिम है। अब अपना भारत देश कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्थिति और विस्तार को कैसे जानते हैं। स्थिति और विस्तार को जानने के लिए भूगोलवेताओं ने काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से अपनी पृथ्वी को बांटा है। तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा है। सबसे पहले एक काल्पनिक रेखा बनाई है जो बीच से गुजरती है, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और इसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को हम बोलते हैं विषुवत रेखा, जो अपनी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश भी कहलाती है, भूमध्य रेखा भी कहलाती है और विषुवत रेखा भी यही कहलाती है। अब देखिए, स्थिति को जानने के लिए हमें दो रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। एक होती है अक्षांशीय रेखाएं और एक होती हैं देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय या देशांतरीय रेखाओं को ही हम बोलते हैं याम्योत्तर रेखाएं। ये दोनों जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांशीय जो रेखाएं हैं वे हमारी पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिण की कोणात्मक दूरी का अध्ययन करवाती हैं, कोणात्मक दूरी को मापने का ज्ञान करवाती हैं। अब अक्षांशीय जो रेखाएं होते हैं वो पृथ्वी पर कितनी है? 79 है। पृथ्वी के ऊपर की तरफ ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इससे ऊपर की तरफ भी खींची जाती हैं और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। ऊपर होते हैं वो उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं, नीचे की तरफ होती हैं वो दक्षिण अक्षांशीय रेखाएं। अब यहाँ से ये 0 डिग्री अक्षांश यहाँ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। इसके ऊपर हम देखो ये 20 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, जो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसी प्रकार नीचे की तरफ ये 20 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। नीचे की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे और ऊपर की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं वो उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। अब इसके अलावा जो 20 डिग्री है नीचे की तरफ, 0 डिग्री अक्षांश के नीचे की तरफ यानी दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ एक काल्पनिक रेखा खींची गई है और ये रेखा कहलाती है मकर रेखा। इसी प्रकार ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री लगभग यहाँ से एक रेखा खींची गई है और ये भी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और ये कहलाती है कर्क रेखा, जो अपने भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 0 डिग्री के उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश के नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, यानी मकर रेखा है वो दक्षिणी अक्षांश में है और कर्क रेखा है वो उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अब देखिए, ये हो गई अक्षांशीय रेखाएं जो 79 है। इसके बाद में आती हैं देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं जो हैं 1 डिग्री में, अक्षांशीय रेखाएं की 1 डिग्री में लगभग कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर दूरी होती है 1 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं में। अब अपन देखते हैं देशांतरीय रेखा। अक्षांशीय रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, जबकि देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं इस प्रकार से। और ये रेखाएं क्या करती हैं? हमें समय का ज्ञान करवाती हैं। अब देखिए, हमारे भारत में जो समय है उससे अपन इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ का समय अलग है, अलग अलग देशों का समय में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस इन रेखाओं की वजह से होता है। ये जो रेखाएं हैं देशांतरीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ये जो रेखा है बीच की रेखा,
इससे हम इसे बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जो हमारे विश्व के समय का ज्ञान करवाते हैं। ग्रीनविच जो रेखा है ये इंग्लैंड के लंदन शहर के बीचों बीच से गुजरती है। इसी प्रकार हमारे भारत का जो समय हम देखते हैं, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार, ये रेखाएं ध्रुवों की तरफ पास होती हैं, लेकिन जो बीच में भूमध्य रेखा के पास जाते हैं ये थोड़ी दूर होती जाती है और फिर ध्रुवों के पास में पास हो जाती है। ये एक रेखा गुजरती है अपने भारत के बीचों बीच से, और इस रेखा को बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा। 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा, इसी से हम किसका ज्ञान करते हैं? समय का ज्ञान होता है। यही हमारे भारत में किसका ज्ञान करवाते हैं? समय का ज्ञान करवाते हैं। और ये अपने भारत में इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनीताल तहसील में के नैनी गांव के बीचों बीच से गुजरती है, और इसी से हम समय का ज्ञान करते हैं। अब ये जो देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं, 1 डिग्री देशांतरीय रेखा में समय का कितना समय होता है? 4 मिनट का समय होता है। 4 मिनट का समय होता है। देशांतरीय रेखाएं 360 होती हैं। देशांतरीय रेखाएं 360